नमस्कार साथियों, मंतव्य मंथन विचारों की क्रांति के मंच पर आपका स्वागत करता हूं और चार पंक्तियां अपनी निवेदित करता हूं। कीचड़ से निकलकर जो खिल रहा उसे कमल कहते हैं और उसकी खुशबू से महकते गुलजार को वतन कहते हैं। राष्ट्र की शान के लिए प्रतिबद्ध हो जो उसे देशभक्त कहते हैं और चित्त वृत्तियों का निरोध कर करता है जो साधना, बहती रहे विकास की बयार, करे बस प्रभु से यही प्रार्थना, उसी को मोदी कहते हैं, उसी को मोदी कहते हैं। साथियों, ना एक परिवार ना कोई विशेष समाज, केवल संपूर्ण हो भारत का सर्वांगीण विकास। भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जिनकी लोकप्रियता आसमानी हो रही है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की अनेकों बधाई और शुभकामनाएं इस पटल से प्रेषित करता हूं। साथियों, मोदी जी ने करके दिखाया है कि कुर्सी जो बड़े सिंहासन पर विराजमान होती है वो कुर्सियां राजभोग की नहीं है बल्कि सेवा का ही एक माध्यम है। स्वच्छता आंदोलन से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन की संस्कृति तक उन्होंने हमें सिखाया है कि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आम आदतें असामान्य लगने लगे। आप देखते होंगे पहले ट्रेन की पटरियों को शौचालय बताया जाता था और वहां पर शौच होता भी था। छोटे बच्चे या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी थूक देता था और इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीजें जो सार्वजनिक रूप से होती थी वो अब असामान्य सी लगने लगी हैं। और यह परिवर्तन हो पाया है हमारे परंपराओं में, हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यताओं में ये चीजें निहित हो गई हैं। इसी भावना को मन में निहित करते हुए आज से यानी कि 17 सितंबर 2025 से सेवा पखवाड़ा के रूप में यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें अनेकों प्रकार के अभियान साझा होंगे, जैसे वृक्षारोपण करेंगे, रक्तदान, मैराथन, सफाई अभियान, महापुरुषों जिन्होंने त्याग किया है, समर्पण दिया है, उनके माल्यार्पण उनकी मूर्तियों पे किया जाएगा। साथियों, सेवा केवल एक कार्य नहीं है बल्कि जीवन जीने की पद्धति बने। याद रखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी पूजा है और पूंजी है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए इस अभियान में, इस सेवा पखवाड़े में सेवा का हम भी संकल्प लें और भारत को विकसित बनाने में हम भी प्रयासरत हों। धन्यवाद।